हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जारविस कैंपस में। आज हम बात करने वाले पोस्टुलेट्स के बारे में। पोस्टुलेट क्या होता है ये? तो हमने एग्जाम पढ़ा था, उसमें हमने बोला था कि ऐसे एजम्पशंस के स्टेटमेंट की जिसके अंदर हमें ये प्रूव करना की जरूरत नहीं होती या फिर कुछ पूछने की जरूरत नहीं होती, वो हमें मान ही लेने पड़ते, राइट। पर जब हमने एग्जाम्स पढ़े तो वहां पे आपने देखा कि कुछ जियोमेट्री के अकॉर्डिंग थे और कुछ न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग थे, राइट। पर ये जो पोस्टुलेट्स होते हैं उसके बारे में अगर बात करूं तो ये पोस्टुलेट ओनली एंड ओनली स्पेसिफिक टू जियोमेट्री होते, राइट। तो कि ऐसे एग्जाम्स जो स्पेसिफिक जियोमेट्री के लिए होते वैसे एग्जाम्स को यहाँ पे हम बोलते हैं पोस्टुलेट्स, राइट। अब यहाँ पे पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे टोटल 5 पोस्टुलेट्स दिए गए। कौन से उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट वन जो है पोस्टुलेट, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया कि एक स्ट्रेट लाइन जो है वो एक पॉइंट से कोई दूसरे पॉइंट तक ही ड्रॉ किया जाता है, यानी कि उन दोनों के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। तो यस, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से ही बनता है, राइट। कोई डिफरेंट 3 पॉइंट होते हैं डिफरेंट प्लेस वाले, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग अगर एक स्ट्रेट लाइन बनाना हो तो बना सकते, नहीं बना सकते। जैसे यहाँ पे आप देखो तो 3 पॉइंट दिए गए, पर तीनों पॉइंट क्या है, एक लाइन में नहीं है, डिफरेंट प्लेसेस पे। तो उससे हमें यहाँ पे 2 स्ट्रेट लाइन मिल सकती है पर एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। यानी कि हम ऐसा बोल सकते कि एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स होने ही चाहिए, राइट। अब यहाँ पे बात करो तो अगर एक ही पॉइंट दिया गया हो और उसमें से स्ट्रेट लाइन बनाना हो तो ऐसे कितने स्ट्रेट लाइन बन जाएंगे? एक ही बनेगा? नहीं, बहुत सारे स्ट्रेट लाइन बना सकते। एक ही पॉइंट में से पास होते हुए बहुत सारे स्ट्रेट लाइन बन सकते, कुछ इस तरह से। पर 2 पॉइंट्स के बीच में तो वन एंड ओनली वन ही स्ट्रेट लाइन बनेगा, उन दोनों को कनेक्टिंग करता हुआ, राइट। नेक्स्ट पोस्टुलेट नंबर 2 चेक करते हैं। यहाँ पे टर्मिनेटेड लिखा हुआ है, यानी ये क्या है वो हम पहले तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। टर्मिनेटेड लाइन, ये टर्मिनेट क्या होता है, कौन सी लाइन होती है? ऐसे टर्मिनेटेड लाइन हम तो पढ़े नहीं है। पर अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि क्या आप लोगों ने लाइन सेगमेंट पढ़ा है, तो क्या बोले? हाँ यहाँ से, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, यस राइट। तो बस ये जो लाइन सेगमेंट हमने पढ़ा है वो ही टर्मिनेटेड लाइन है। यानी कि जो लाइन होती है, एक सिंपल सी लाइन ले लेते हैं, उसके अंदर से यहाँ पे हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पे लाइन के अंदर से हम यहाँ पे टर्मिनेट कर दे, यानी कि 2 पॉइंट को लेते हुए एक ही लाइन जो है वो यहाँ पे अलग निकाल सकते हैं ऐसे, राइट। या फिर हम यहाँ पे एक टर्मिनेटेड लाइन यानी कि लाइन सेगमेंट ए बी दिया गया होता है और उनके दोनों ही पॉइंट को इनफाइनाइटली अगर ऐसे बढ़ाना हो मेरे को, यानी कि लाइन बनाना हो तो बना सकते। ऐसा यहाँ पे हमारा जो पोस्टुलेट नंबर 2 है वो बता रहा है, राइट। क्या है पोस्टुलेट नंबर 3? कि सर्कल जो होता है वो कोई भी सेंटर का और कोई भी रेडियस का यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। यस, ऑब्वियसली ऐसा तो आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे सर्कल अगर बनाना हो तो हमें क्या चाहिए होगा? एक तो एक पॉइंट चाहिए होगा और उसका रेडियस का मेजरमेंट। क्योंकि यहाँ पे अगर एक सेंटर दिया गया और आपको बोला जाए कि 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है, तो आप क्या करोगे? 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बना दोगे। 4 की जगह पे आपको बोला जाता है 10 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाना है, तो दूसरा एक सेंटर ले लिया, उसके अकॉर्डिंग आपने 10 सेंटीमीटर वाला रेडियस यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे ये बात सही है कि हम कोई भी सर्कल है वो कोई भी एक सेंटर और एक रेडियस का बना सकते हैं, राइट। अभी पोस्टुलेट नंबर 4 क्या बोल रहा है वो चेक करते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि हमें यहाँ पे बोला गया है कि राइट एंगल जो होते हैं ना, कोई भी यहाँ पे राइट एंगल दिया गया हो वो हर एक इक्वल होता है। अरे सर, ये राइट एंगल तो इक्वल ही होता है ना, कैसे इक्वल होगा? समझो कि कुछ यहाँ पे आपको 4 फिगर दिख रही है, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे राइट एंगल ड्रॉ किए हुए हैं, राइट। तो क्या चारों इक्वल है? नहीं सर, ये तो थोड़ा क्रॉस में ऐसा दिख रहा है कि परफेक्ट राइट एंगल नहीं बना। ये वी शेप वाला जो है ना वो परफेक्ट राइट एंगल नहीं है। नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वी शेप वाला परफेक्ट राइट एंगल नहीं। हाँ, हमें यहाँ पे बोला गया है कि राइट एंगल है चारों के चारों, राइट। अब राइट एंगल यानी कि आपको पता है कौन सा डिग्री ऑफ एंगल? 90 डिग्री ऑफ एंगल। तो आप चेक कर सकते हो कि सभी के सभी 90 डिग्री के एंगल वाले हैं, राइट। यानी कि यहाँ पे हर एक राइट एंगल कोई भी साइड में यहाँ पे ड्रॉ किया जाए, इस तरह अपर ड्रॉ किया जाए या फिर लोअर की तरफ ड्रॉ किया जाए, पर वो दोनों ही राइट एंगल कैसे होते? सेम ही होते, राइट। अब चेक करो, यहाँ पे जो भी बोला गया है ना वैसे वैसे हम यहाँ पे ड्राइंग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि 2 स्ट्रेट लाइन है, तो 2 स्ट्रेट लाइन ले लो ना, हमें क्या है, हमें ऐसा थोड़ी बोला कि वो पैरेलल है। यहाँ पे देखो मैंने 2 स्ट्रेट लाइन ले ली, फिर बोल रहे हैं कि उसके ऊपर एक और स्ट्रेट लाइन है दोनों को इंटरसेक्ट करता हुआ, तो यहाँ पे देखो एक स्ट्रेट लाइन मिल गया।
भी स्ट्रेट लाइन बहुत हो रही है ना, तो उसको नेम दे देते पहले तो ये जो इंटरसेक्टिंग वाली है उसको एम नेम दे देते, और ये जो दो स्ट्रेट लाइन हमने लिए एक के साथ एक, उसको ए और बी नेम दे देते, राइट। अभी यहाँ पे देखो तो हमें क्या बोला जा रहा है कि ये जो एल वाली जो स्ट्रेट लाइन है ना वो ए बी को इंटरसेक्ट करिए, और उसके इंटीरियर वाले एंगल यहाँ पे कौन से इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, तो कि ये दो लाइन के अंदर की साइड जो इंटरसेक्टिंग वाले एंगल है वो यहाँ पे ये दो दिख रहे हैं, और ये दूसरी तरफ के दो राइट एंड लेफ्ट साइड वाले, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि समझो कि यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले जो दो एंगल है उसका एडिशन करते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, उसका एडिशन करते हैं, और वो कैसा होना चाहिए, तो कि वो एडिशन जो है वो दो राइट एंगल से छोटा हो, दो राइट एंगल से छोटा होता है। अबे दो राइट एंगल यानी कि क्या हुआ, दो राइट एंगल यानी कि 90 + 90 यानी कि 180, तो यहाँ पे सीधा बोलना चाहिए ना कि 180 से कम होने चाहिए, तो यहाँ पे ऐसे सीधा नहीं बोल रहे, क्या कर रहे, कंफ्यूज कर रहे हैं हमें कि दो राइट एंगल है यानी कि 90 + 90 यानी कि 180 से कम होता है दोनों का एडिशन, राइट। तो यानी कि ये जो लेफ्ट साइड वाले है यहाँ पे दोनों का एडिशन करो तो वो 180 से तो ज्यादा ही दिख रहा है हमें, राइट। पर ये राइट हैंड साइड वाले दो एंगल दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे आप देखो तो दोनों ही एंगल का अगर एडिशन करो तो समझो कि यहाँ पे 90 डिग्री वाले तो नहीं दिख रहे, 90 से कम वाले दिख रहे हैं, यानी कि 90 से कम वाले एंगल ये दिख रहे हैं, यानी कि दोनों का एडिशन अगर करेंगे तो दो राइट एंगल यानी कि 180 से कम ही होगा। तो इस साइड वाली जो दो लाइन है उसको अगर हम एक्सटेंड करते तो कहीं ना कहीं पे वो क्या करेगी, एक दूसरे को मीट करेंगी यानी कि इंटरसेक्ट करेंगी। तो यही हमारे ये पोस्टुलेट नंबर 5 हमें बता रहा था, राइट। तो पता चल गया कि यहाँ पे हमारे जो 5 पोस्टुलेट हमने पढ़े वो क्या है, और आपने देखा होगा कि हर एक पोस्टुलेट जो है वो अकॉर्डिंग टू जियोमेट्री ही है, राइट। हर एक में देखो तो आप कुछ ना कुछ हमने जियोमेट्रिकली प्रूव किया है सबको, राइट। प्रूव किया ऐसा नहीं बोल सकते हम, पर यहाँ पे अंडरस्टैंड किया है, राइट। तो यही था हमारा पोस्टुलेट इन द यूक्लिड्स ज्योमेट्री। थैंक यू।